तो सभी बच्चों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग यार पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में हम लोग स्टार्ट कर दिए थे आपके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। उसमें हम लोग कुछ कुछ टाइप्स का डिस्कशन कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप का डिस्कशन कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग टाइप 3 को देखने वाले हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स है। बात को समझिएगा, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स है और इस पर भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहले आपको हम ये टाइप 3 के बारे में कुछ बताते हैं, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। देखिए क्या पैटर्न कैसा रहेगा टाइप 3 में, कि सर जो इंटीग्रेशन है टाइप 3 का, ये कुछ इस पैटर्न का दे रखा रहेगा। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स इसको फॉर्मूला के रूप में भी बोलते हैं कि आप फॉर्मूला के रूप में आप इसको याद रखो। हम बोलते हैं बच्चों से कि आप सीख करके चल जाओ, अब कभी जिंदगी में इसको नहीं भूलोगे, है ना। हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे यार कि कभी हम लोग वापस इसको भूले नहीं। तो बात को समझिएगा, कभी भी आपको अगर इंटीग्रेशन इस पैटर्न का दिखाई दे कि मेरे भाई नीचे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दे रखा हो, नीचे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अगर आपका ऊपर दे रखा हो, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जरा बात को इधर समझिएगा। देखिए आइए क्या होगा इसका रूल्स पर हम फोकस करते हैं। यार हम मान लेते हैं कि अपना जो इंटीग्रल्स है कुछ इस प्रकार दे रखा है। क्या दे रखा है यार, इंटीग्रल्स आई ये है एफ डैश एक्स, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स, है ना, और dx। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा। आपको पहचानना है, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो नीचे वाला एफ ऑफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन आपको अगर ऊपर दे रखा है कि नहीं दे रखा है तो वो बात की बात है बेटा। अगर दे रखा है तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक मेथड आपको बताते हैं। सबसे आसान मेथड है कि अपन क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। देखिए क्या पुट करते हैं, बात को समझिएगा। अपन इसको यार पुट कर देते हैं, जो नीचे वाले एफ ऑफ एक्स है ना, इसको टी के बराबर पुट कर देते हैं। टी इज इक्वल टू बेटा एफ ऑफ एक्स। आया ना समझ में, ठीक है। टी अपना एक्स का फंक्शन है, तो अपन क्या करेंगे, टी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। आया क्या समझ में। और इधर भी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। यहां तक आपको चीजें क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद के स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद वाला स्टेप जरा इंपॉर्टेंट है, उसी चीज को आपको समझना है। ऐसे तो हम चाहते तो डायरेक्ट आपके लिए फॉर्मूला लिख सकते थे, बट नहीं, आप एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। तो बताइए dt अपन dx की बात की जाए तो dt अपन dx कहीं ना कहीं बेटा एफ डैश एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ से हम बोलें कि dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा, जो भी dt का जो वैल्यू आएगा ये एफ डैश एक्स dx के बराबर हो जाएगा, एफ डैश एक्स dx के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट रखते हैं कि जो भी dt का वैल्यू होगा हम एफ डैश एक्स dx के इक्वल इसको पुट करके इसको आगे अटेम्प्ट करेंगे। बताइए क्या सभी बच्चों यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। इसके बाद का स्टेप समझिएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। नाउ अब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन अपने पास क्या है, जो अपने पास इंटीग्रेशन दे रखा है, बात को समझिएगा। जो अपने पास इंटीग्रेशन दे रखा है, ऊपर में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। इंटीग्रेशन का साइन एफ डैश एक्स डीएक्स का वैल्यू बेटा क्या है, dt है, और नीचे में क्या बेटा t है। और अपन जानते हैं कि 1/t dt का इंटीग्रेशन log t होता है, सही है ना। 1/t dt का इंटीग्रेशन log t होता है। अगर मेरे भाई कोई बच्चा नहीं जानते हैं तो आप इधर याद रखिएगा नोट्स के फॉर्म में कि अगर अपन 1/t dt का इंटीग्रेशन कर दें, 1/t dt का इंटीग्रेशन कर दें, तो ये क्या आएगा, log, और मॉड के अंदर में t आएगा, और एक कांस्टेंट को ऐड कर दीजिएगा, क्या आपको ये बात क्लियर है क्या।
ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, अगर आपको ये बात क्लियर है तो आपको आगे भी समझ में आएगा। यहां से देखिएगा आप, यहां से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अगर मेरे को इसको लिखना होगा तो अपन बोल सकते हैं क्या, जो अपना इंटीग्रेशन होगा ये क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड टी और प्लस एक कांस्टेंट सी, हुआ ना? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फाइनल टर्म में इसको जब हम फाइनली लिखेंगे, तो फाइनली क्या लिखते हैं, जरा बात को समझिएगा। देखिए, अगर हम इसको फाइनली लिखने जाएं तो अपन क्या कर देंगे, वापस से पुट कर देते हैं टी का वैल्यू, और टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू समझिएगा, जो भी टी का वैल्यू होगा ना, जो भी टी का वैल्यू होगा बेटा एफ ऑफ एक्स, टी का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स, हम लोग इसको वापस से पुट कर देते हैं। तो बताइए अपना इंटीग्रल्स क्या आ जाएगा, जो भी अपना इंटीग्रल है ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स और प्लस में बेटा कोई कांस्टेंट सी या फिर कैपिटल के आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप सभी बच्चों को ये डेरिवेशन प्रॉपर समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सीधे इस फॉर्मूला को रटने का कोशिश करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से ये रॉन्ग है। आप कब तक याद कीजिएगा, याद होगा नहीं तो आप डेरिवेशन को ही माइंड में सेटअप कर लीजिए कि इस प्रकार के अगर टाइप में आएंगे फंक्शंस, इस प्रकार के अगर फंक्शंस क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के आएंगे फंक्शंस, तो अपन इस प्रकार इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अपना जो इंटीग्रल होगा लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगा, तो हम एक रूल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, बात को समझिएगा, यहाँ पर हम नोट्स के फॉर्म में लिखते हैं और इसको आपको याद रखना होगा फॉर्मूला के रूप में। जब जब भी क्वेश्चंस में इसको हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला के पैटर्न में इसको हम याद रखेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चंस हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जो भी टाइप्स करवाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब आएंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आता है। बस बेटा आपको पहचानने का तरीका पता होना चाहिए कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए यहां से हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी इंटीग्रल एफ डैश एक्स और नीचे में एफ ऑफ एक्स और डी एक्स दे रखा होगा, तो इसका जो फाइनल जो फॉर्मूला आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बस आपको इतना याद रखना है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करेंगे मेरे भाई। अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक आपको क्या करना होगा, इसको याद रखना होगा। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक इसको आपको याद रखना होगा। चलिए इंटीग्रल लगा देते हैं, ठीक ना, अब सही है ना, चलिए ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अगर ऊपर है, नीचे एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, कि नीचे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दे रखा है ना बेटा, नीचे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दे रखा है ना, तो डायरेक्ट हम लोग लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शंस प्लस सी लिख डालेंगे, है ना, लिख डालेंगे। चलिए ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं यार क्वेश्चंस की तरफ, और कुछ हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करके आपको बताते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में कैसे बनते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में बच्चे क्या होते हैं ना, उनका दिमाग ही काम नहीं कर पाता है, यार कि क्वेश्चंस में करेंगे कैसे, है ना, क्वेश्चंस में करेंगे कैसे, वो थोड़ा देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस बनेगा कैसे, क्यों ना वो कितना भी क्वेश्चंस बना के गए हो पेपर के लिए, बट थोड़े टाइम के लिए उनको यार शौक लगेगा कि क्वेश्चंस में करना क्या है। तो आपको ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। ध्यान से देखिएगा हम कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करेंगे। क्या दे रखा है, इंटीग्रल दे रखा है, ऊपर में क्या है बेटा 2x प्लस 3, नीचे में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। अपन देखेंगे क्या नीचे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है कि नहीं, तो देखेंगे यार नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x सही है यार, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एग्जैक्टली ऊपर दे रखा है। 3x का डिफरेंशिएशन 3 होता है,
और 7 का डिफरेंशिएशन 0 दे रखा है, तो हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं विद इन मिनट बेटा, विद इन मिनट इस क्वेश्चन को हम बता सकते हैं। अगर आपका पीछे वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पर पकड़ होगा ना, इस फॉर्मूला पर अगर आपको पकड़ होगा, इस कॉन्सेप्ट पर अगर पकड़ होगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि सर लॉग मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 प्लस सी अपना एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो हम लोग कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, आइए इधर समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे यार। जो भी बच्चे न्यू देख रहे होंगे यार, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलिए क्या दे रखा है सर? दे रखा है इंटीग्रल आई, देखिए 2x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, ये हम बता रहे हैं क्वेश्चन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो आप कैसे बनाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन पुट कर देंगे यार, क्या पुट कर देंगे, देखिए जैसे जैसे हम स्टेप्स को प्रोसीड कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार आपको चीजें समझना होगा। देखिए हम जान चुके हैं कि नीचे वाले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 7 हुआ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 ये अपना दे रखा है। अपन को क्या करना है, हम जानते हैं कि ठीक जैसे डेरिवेशन अभी पीछे करवाए ना, मतलब लास्ट स्लाइड में जैसे डेरिवेशन करवाए हैं एज इट इज आपको इधर नोट्स करना है। हम अपन dx कैलकुलेट करते हैं, dt बाई dx क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कीजिएगा बेटा, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना है, अपन डिफरेंशिएशन इसको डायरेक्ट करेंगे तो यार 2x आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा, हुआ ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि सर जो dt का जो वैल्यू होगा ना, dt का जो वैल्यू ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और dx, हुआ ना, ये हो जाएगा। dt का वैल्यू हम डायरेक्ट ये पुट कर देंगे। क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। 2x प्लस 3 dx, हुआ ना, ठीक है। चलिए अब बात को समझिएगा, इसी dt का वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। ऊपर में आपको दिख भी रहा होगा कि अब चीजें यार कितना आसान हो गए, चीजें यार कितना आसान हो गए, अब आपको दिख भी रहा होगा। dt का वैल्यू क्या आया, 2x प्लस 3 इंटू में dx आया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए ये जब की बात है, ये सॉल्यूशन आप जब करेंगे जब पेपर में क्वेश्चन 2 मार्क्स के आए हुए हैं। अदरवाइज अपन अगर ऑब्जेक्टिव में है तो इसको तो यार बिना देखे हुए हम सोल्व कर सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आए तो क्या इसमें टाइम देने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, टाइम नहीं देना इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करते हैं, बात को समझिएगा। इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रल को बात को समझिएगा। इंटीग्रल क्या दे रखा है, ऊपर में 2x प्लस 3 dx है, तो dx यहां पर क्या लिख देंगे यार, dt, यहां पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और नीचे में बेटा t माने है ना, t माने है। अब 1/t dt का क्या होता है बताइए, log ऑफ t होता है। बस ये बहुत ही आसान पैटर्न है, इस पर आपको हम 3-4 क्वेश्चंस करवा देंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगा, चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप वापस से पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, हाँ केवल एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x, सही है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 7, हुआ ना। चलिए वापस आते हैं, वापस क्या करते हैं हम, इंटीग्रल आई लॉग मॉड के अंदर t है, एक्स का स्क्वायर 3x और माइनस 7 और प्लस में c, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या यार, बहुत ही आसान है, कोई खास है नहीं इसमें, बस चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, है ना। चलिए
तो आई क्या होगा, लॉग मॉड के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x-7 और प्लस कोई कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। और बड़े बड़े मेथड जैसे मेथड बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में इस कॉन्सेप्ट को अपन डायरेक्ट यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अब आपको पैटर्न समझ में आ चुका होगा। देखिए ये क्वेश्चंस, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये भी बताइए कि इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट देखेंगे यार इस टाइप के क्वेश्चंस को कि यार कैसे हम प्रोसीड करें, तो पहला बार तो यार दिमाग में ये क्लिक में नहीं आएगा ये क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है। बताइए ना कि यार इंटीग्रल दे रखा है 1-cot x/1+cot x, अपन इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा देर के लिए अगर आप सोच के देखिए तो आपको यार समझ में ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। ठीक है, तो कोई कोई आप अगर आपको लग रहा है कि ये पैटर्न बहुत ही आसान है तो नहीं, ये गलत फहमी है। पैटर्न को क्या करेगा ना कि एक अनदर फॉर्म में देगा, आपको पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा और सिंप्लीफिकेशन के बाद ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? ठीक है, बात को समझिएगा। इधर क्या दे रखा है आप लिख दीजिएगा, अगर हिंदी मीडियम में है तो दिया हुआ है या फिर गिवन डेट है ना। ठीक है, चलिए पहले इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। दे रखा है बेटा इंटीग्रल, दे रखा है इंटीग्रल 1-cot x, 1-cot x हुआ ना, 1+cot x और dx, ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चंस में। थोड़ा देर के लिए तो मतलब बच्चे यार रेशनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, ये भी हो सकता है कि वो रेशनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कहीं ना कहीं चीज़ें। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो बात को समझिएगा। अपन क्या करते हैं ना कि जरा ध्यान से बात को समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर कभी भी आपको सोल्व करना होगा तो हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि सर जो भी tan और cot होंगे उन सभी को पहले बेसिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इट मीन्स cot को अपन cos और sin के फॉर्म में लिख सकते हैं, नो डाउट, है ना। चलिए तो यहां से देखिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल यूज करते हैं यार, इंटीग्रेशन। देखिएगा बात को समझिएगा, 1-cos x/sin x, ऐसा इसलिए लिखें कि पहले इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहे हैं, और 1-cos x/sin x dx हुआ ना, ऐसा हम लिख दिए। लिखने के बाद है, लिखने के बाद हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। लिखने के बाद आपको जरा एक चीज ध्यान देना होगा इधर कि अगर हम इस फॉर्मेट में लिख दिए, अब लिखने के बाद मेरे को क्या करना है ना, जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं एज इट इज क्लास 10th जैसा, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए हम एक स्टेप जरा डायरेक्ट लिखेंगे, आपको चीजें समझ में आना चाहिए। हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल का साइन दे देंगे। इंटीग्रल का साइन देने के बाद, इंटीग्रल का साइन देने के बाद मेरे भाई, इंटीग्रल का साइन देने के बाद साइन एक्स यहाँ आ जाएगा, तो ऊपर में क्या लिखेंगे सर, साइन एक्स है और माइनस में कॉस एक्स है ना। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, बात को समझिएगा, नीचे में क्या लिखते हैं, नीचे में क्या आ जाएगा, साइन एक्स इधर आ जाएगा। कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है यार, अच्छा प्लस है ना यहाँ पर, चलिए यहाँ पर प्लस हुआ है, गड़बड़ हुआ है ना, प्लस, ठीक है। साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और डी एक्स। आपको पता चल चुका होगा, आपको पता चल चुका होगा कि सर साइन एक्स एलसीएम में था, साइन एक्स एलसीएम में था, तो अपन कैंसिल कर दिए इसको। बात समझ में है ना, एक स्टेप हम स्किप किए हैं, चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपन साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन साइन एक्स, तो साइन एक्स कैंसिल, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इतना चीज़ तो भाई बेसिक आपको आना ही चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इतना बेसिक तो आता ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, अब ये अपना पैटर्न में चेंज हुआ है। कैसे पैटर्न में चेंज हुआ है, बात को समझिएगा। इधर देखिए पैटर्न में कैसे चेंज हुआ है यार, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, ठीक है ना। तो आपको इसमें ढूंढना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन अपना दे रखा है। तो अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन देखें तो कॉस दे रखा है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन दे रखा है, उल्टा दे रखा है ना, माइनस प्लस का प्रॉब्लम है। तो अपन पुट कर देंगे यहां से, नाउ नाउ पुट, अपन पुट कर देते हैं यार, t इज इक्वल टू
देखिएगा क्या है, साइन एक्स है ना, या आप ऐसे मान सकते हैं, हाँ चलिए साइन एक्स लिख देते हैं, साइन एक्स, और प्लस में क्या है, कॉस एक्स। देखिएगा चीजें आसान है, थोड़ा सा आपको मतलब अल्टर लगेगा पर ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। कॉस एक्स, आइए डी टी अपन डी एक्स इसको हम कैलकुलेट करते हैं, डी टी अपन डी एक्स इसका हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हम मेरे को तो दिख गया, क्या आपको नजर आ रहा है क्या, क्या आपको नजर आ रहा है कि नहीं। तो डी टी अपन डी एक्स अगर हम कैलकुलेट करने जाएं, डी टी अपन डी एक्स, बात को समझिएगा क्या आएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का बेटा माइनस में साइन एक्स होता है। आई बात समझ में ना, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा बेटा, हम क्या करते हैं, इधर से माइनस को कॉमन कर लेते हैं, जबरदस्ती का माइनस को कॉमन करेंगे, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, अपन क्या करते हैं यार कि माइनस में साइन एक्स, माइनस में बाहर कर लेते हैं, इसको साइन एक्स हुआ, और ये प्लस में है तो माइनस में कॉस एक्स लिख देते हैं। आया समझ में ना, हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार। तो बताइए डी टी का वैल्यू क्या आएगा, डी टी का जो भी वैल्यू आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स और माइनस में कॉस एक्स और डी एक्स, ये चीज हुआ। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से माइनस हम हटा दें, अगर हम माइनस हटा दें बेटा, अगर हम माइनस को हटा दें तो माइनस को मेरे को इधर लगाना पड़ेगा। चलिए ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, पहले पहले आपको ये चीज़ बेटा क्लियर होना चाहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आगे आए, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, आए ना। अब इसके बाद को बात समझिएगा, क्योंकि साइन एक्स माइनस कोस एक्स ऊपर में था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स जब हम लोग माइनस डी टी लिखेंगे और नीचे टी है, बट माइनस को क्या करेंगे बेटा, माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस को बाहर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट स्टेप में आपको हम बताते हैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये एक सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई के एग्जाम जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अब क्या करते हैं, नाउ इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल, बात को समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल में माइनस, एक मिनट रुकिए बेटा, माइनस में डी टी और नीचे में टी हुआ ना। माइनस को तो मेरे को बाहर कर लेना है, माइनस को तो बाहर कर लेंगे, माइनस को तो बाहर कर लेना है। देखिए माइनस 1/t dt, 1/t dt। अब हम 1/t dt का जानते हैं क्या होता है, log t, माइनस में log ऑफ mod ऑफ t और प्लस में c, ये हुआ ना। ये अपना यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। चलिए अब इसके बाद के बाद आपको समझना है कि अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे ना, यहाँ से हम मेरे को एक स्टेप केवल लिखना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझिएगा स्टेप क्या होने वाला है। देखिए पुट कर देंगे क्या, टी का वैल्यू, क्या टी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू, बात को समझिएगा। वापस आते हैं, देखते हैं कहां पर हम टी कंसीडर किए थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो टी इजिकल टू क्या है, साइन एक्स और प्लस में बेटा कॉस एक्स हुआ ना। टी क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल जब हम आंसर करेक्ट करेंगे ना, फाइनल जब हम आंसर का करेक्शन करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, देखिए इंटीग्रल आई माइनस लॉग ऑफ, अंदर में फंक्शंस में साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स प्लस सी, ये अपना कहीं ना कहीं बेटा फाइनल आंसर होगा। क्या मेरे भाई सभी बच्चों को समझ में आया क्या, बताइए, क्या सभी बच्चों को ये चीज़ें क्लियर है क्या, क्लियर है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है कि इंटीग्रेशन जो होगा माइनस ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी कोई कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए इसको नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम अपन डिस्कशन करते हैं। चलिए हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, सीबीएसई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई के पेपर में उन्होंने एक बार इस क्वेश्चन को यार पूछ दिए हैं, और हो सकता है कि बिहार बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएंगे।
चलिए, तो क्रैश कोर्स जो इंटीग्रेशन का क्रैश कोर्स है, इंटीग्रेशन के क्रैश कोर्स में आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही एनालिसिस करवाएंगे। ऐसा समझ में ना। चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यार। अच्छा एक और क्वेश्चन रह गया क्या। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बताइए जरा इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। चलिए आपको टाइम देते हैं थोड़ा, 1 मिनट सोच के बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं। बच्चे लगते हैं यार उलूल जुलूल फार्मूला चेंज इसमें शिफ्ट करने, जो कि यार बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक ना, बिल्कुल रॉन्ग है। फार्मूला ऐसा भी कुछ नहीं आपको इसमें डाल देना है कि यार बने ही नहीं। फार्मूला आप सोच समझ के डालेगा कि आपको क्या डालना है इसमें। चलिए ठीक है, आ रहा समझ में क्या मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा है क्या, बताइएगा। आ रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स वाले ही क्वेश्चंस हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम बाहर से कुछ पढ़ा रहे हैं। बात को समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। क्या करते हैं, गिवन आप भी लिख दीजिएगा यार, दिया है कि। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहां से जो इंटीग्रल है आई, क्या है, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स है, लिख दिए। नीचे में क्या है अपना 1 प्लस साइन एक्स और dx, ऐसा कुछ दे रखा है। आपको इसमें पकड़ना है, ढूंढना है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है कि नहीं। तो एग्जैक्टली नहीं यार, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो अपन यहाँ पर जब क्वेश्चंस को यार अटेम्प्ट करेंगे ना, अटेम्प्ट करेंगे तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर पुट कर लो। देखिए पुट कर लेना है। पुट करने के बाद बेटा, पुट करने के बाद बेटा क्या लिखना है, पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, हुआ ना, t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। अब जो हम इसको देखिए, अच्छा क्यों बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर साइन एक्स ना है तो 1 प्लस साइन एक्स आप क्यों कंसिडर किए हैं। बेटा एक बात को समझिएगा, एक बात को समझिएगा, एक लॉजिक है। एक लॉजिक क्या है कि 1 का भी डिफरेंशिएशन 0 होगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रूट टी हो जाएगा और अपना काम सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला जाएगा। तो अपन क्या करते हैं यार, अपन क्या करते हैं कि डी टी बाई डी एक्स अगर हम कैलकुलेट कर लें, डी टी बाई डी एक्स अगर हम कैलकुलेट कर लें तो मेरे को क्या आ जाएगा बताइए। मेरे को 0 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा क्या। यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि सर जो भी अपना डी टी का जो वैल्यू है, डी टी का वैल्यू है अपना कॉस एक्स इंटू में डी एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू में डी एक्स आ जाएगा, आया ना। ठीक है, अब इस dx का वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे यार, इंटीग्रेशन में यूज कर लेंगे और वहां से अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आया ना समझ में हम क्यों ऐसा किए। देखिएगा यहाँ से चीजें कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं केवल साइन एक्स को करना है यार, एज इट इज कर सकते हैं, नो डाउट यार, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रोसेस में यार लंबा जाना पड़ेगा और वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यार, कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा, चीज़ें हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स, आपको फेस करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये प्रोसेस को इस प्रकार लिए हुए हैं। नाउ क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा, देखिए cos x dx क्या बेटा, dt हो जाएगा। ठीक है यार, dt हो गया। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, रूट टी हो जाएगा, रूट टी। इसका देखिए थोड़ा पैटर्न बार बार देखिए, लॉग पर नहीं गया ना, उस फार्मूला पर नहीं गया ना, बट उसी के जैसा मिलता जुलता है, उसी के जैसा मिलता जुलता है। तो आप सीधे लॉग टी नहीं कर दीजिएगा, लॉग टी अपना गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है चलिए, अब तो ये सिंपल बेसिक इंटीग्रल हो गया। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, बात को समझिएगा। इसको हम लिख देते हैं सर टी के पावर -1/2 और डी टी, हुआ ना। चलिए क्या आएगा इंटीग्रेशन बताइए। अच्छा आपको हम 1/√t dt का इंटीग्रेशन बताए हुए हैं बेटा, 2√t करके, 2√t करके। आई होप सभी बच्चों को ये पता भी होगा, सबसे फर्स्ट क्लास आप जाकर के देखिएगा वहाँ पर चलिए यहाँ पर जो बच्चे न्यू देखेंगे उनके लिए भी हम कर देते हैं कि t के पावर -1/2 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। और इस 1/2 से क्या कर देना है आपको, डिवाइड कर देना है और प्लस में c को ऐड कर देना है। बस इतना ही सब प्रोसेस करना था आपको। ये जरा हम शॉर्टकट में किए हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो एक बार रिपीट कर देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। -1/2 में बेटा 1 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इसी 1/2 से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि आपका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका इंटीग्रल आ जाएगा
2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और t के पावर 1/2 को अपन √t लिख सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, है ना, और प्लस में c। ठीक है, वापस से आते हैं, वापस से आकर के हम क्या करेंगे, जो भी t का वैल्यू था यहाँ पर अपन रख देंगे। रखने के बाद मेरे को फाइनल आंसर मिल चुका होगा। बताइए क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? क्या जो हम बोले समझ में आया ना? ठीक है, आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना है नहीं। वापस में आते हैं, देखिए पुट कर दीजिए। पुट t का वैल्यू क्या बेटा, 1 प्लस साइन एक्स, है ना, t का वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स। इसलिए जो भी आपको इंटीग्रल मिलेगा, इंटीग्रेशन जो भी आपको इंटीग्रेशन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखिए 2 टाइम्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, हो ना, और प्लस में बेटा एक कांस्टेंट c को हम ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो हम क्या कहेंगे, अपना फाइनल जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि आंसर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है कि i इज इक्वल टू 2 इंटू में रूट के अंदर में बेटा 1 प्लस साइन एक्स हो गया और प्लस में c। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको इस पैटर्न का समझ में आया होगा। आगे और भी आपको हम क्वेश्चंस करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लेक्चर हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि मेरा जो भाई ऑफिशियल अभी चल रहा है कोर्स आशीष पब्लिकेशन के चैनल पर चल रहा है, आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन नंबर 12 तक रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में आपको हम और भी क्वेश्चंस करवा देंगे, और भी क्वेश्चंस का कलेक्शन है, क्वेश्चंस को करवाएंगे। और आप वीडियो को यार अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का यार नमस्कार।